अगला पॉइंट मैं यही कहूंगा कि इस वक्त चाइना और दुनिया के सामने जो प्रोजेक्ट ये रखा है मोदी जी ने, इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जब से ये इस चीज का ऐलान किया है, मेरी नजर में चाइना को परेशान होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना, आज़ादी दे दें, या कोई मुल्क हमें ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, कोई भी जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो कहे कि मैं हम वीज़ा फ्री करते हैं, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। लग ये रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया उसको लीड करेगा, क्योंकि अमेरिकन ये चाहते हैं कि ये चाइनीज ना करें। 88% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल जीडीपी। अमेरिका उनके साथ है, बाइडेन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है, और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, और इंडिया का पढ़ा लिखा तबका जो कि टेक के ऊपर मैनिपुलेट कर रहा है दुनिया को, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। किस तरक्की की आप बात करती हैं? कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे। हमने परवेज मुशर्रफ का आमराना दौर देखा है, उसके अंदर इतनी घुटन नहीं थी, इतनी नाउमीदी नहीं थी, इतना अंधेरा नहीं था, नौजवान का मुस्तकबिल इतना गुमनाम नहीं था जितना आज के। अमेरिका अपने लीडरशिप के जरिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये डिटर्मिन करेगा। और अभी फॉर एग्जांपल आप साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को देखें या बाकी लोगों को देखें, आई थिंक 2025 की जो लीडरशिप है वो उनके पास आ रही है, 26 की अमेरिका के पास आ रही है, साउथ अफ्रीका के पास आ रही है। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है, ना रशिया जा सका है। अमेरिकन चाहते हैं इंडिया ये करे, और इंडिया अपने आप को एक सिग्निफिकेंट देखें ग्लोबल प्लेयर के तौर पे सामने आ चुका हुआ, जिसमें आप देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था। इंडिया के साथ तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि तजारत खोल दो, आए हमारे साथ बैठे। चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। अब उससे मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि इस पॉइंट को मैं देख रहा था, ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है, ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना, और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में कह के आ चुके थे। यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 15 मिनट जो भारतीय मूवी है RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक को देखनी चाहिए। आई वाज सरप्राइज्ड विद इट। अब उससे आगे मैं बात करना चाहूंगा कि इस सारे इस स्याको सबाक को पढ़ते हुए अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है। और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है, तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। और दूसरा, इसमें एक सेटबैक भी था। आखिरी पॉइंट, सॉरी सर, मेरे माइंड में एक अमेरिका अपने लीडरशिप के जरिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये डिटर्मिन करेगा। और अभी फॉर एग्जांपल आप साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को देखें या बाकी लोगों को देखें, आई थिंक 2025 की जो लीडरशिप है वो उनके पास आ रही है, 26 की अमेरिका के पास आ रही है, साउथ अफ्रीका के पास आ रही है। ठीक है जी। सो लग ये रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया उसको लीड करेगा, क्योंकि अमेरिकन ये चाहते हैं कि ये चाइनीज ना करें। 88% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल जीडीपी। अमेरिकन चाहते हैं इंडिया ये करे, और इंडिया अपने आप को एक सिग्निफिकेंट देखें ग्लोबल प्लेयर के तौर पे सामने आ चुका हुआ, जिसमें आप देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन
इंडिया उसको सरपास कर गया 2022 में। अफ्रीका को देखें, दुनिया की जो 24 बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो दुनिया की 25 बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनमें से 24 वहाँ पे। दुनिया की 25 बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज में से 24 अफ्रीका में है, एंड इंडिया उनके साथ ऐसे है। एशियन कंट्रीज जो है, दे रिप्रेजेंट ग्लोबल जीडीपी 60% तकरीबन, ठीक है। सो इसमें आप अंदाज़ा लगा लें, देयर इज़ अ वेकअप कॉल, एंड दैट वेकअप कॉल इज़ दैट इंडिया इज़ emerging वेरी फास्ट, इंडिया इज़ अ लीडर। ये मैं नहीं कह रहा, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ हैं, ठीक है जी। एंड दे बिलीव दैट इंडिया इज़ ए ट्रस्टवर्दी पार्टनर। वो तब तक जब तक इंडिया डजंट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अ बिग स्केल लाइक चाइना। The moment India will start investing, the moment it will be a challenge. चाइना के पास तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो तो जिधर जाते हैं अरबों डॉलर्स देते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना जी। अब चाइना ने 100 BRI रिलेटेड एग्रीमेंट्स किए हैं, $43 बिलियन के। 100 BRI रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं, $43 बिलियन के। अभी भी कुछ ग्लोबल साउथ के ऐसे ममालिक हैं जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को देते हैं। वेस्ट कहता है ये वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, डेट निगोशिएशन है, पाकिस्तान जैसे को चैलेंज किया, हमारे लिए मसले पैदा कर लिए। इंडिया और अमेरिका तो पैसे देने को तैयार नहीं है उस लेवल पे जिस लेवल पे चाइना पैसे देने को तैयार है। ये चीज़ जब डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप कंट्रीज देखते हैं, वो शोर डालते हैं। वो क्या करते हैं, वो शोर डालते हैं, वो कहते हैं यार है कि गेम है, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना जी। सो ये हाई लेवल जो विजिट्स हैं ग्लोबल साउथ के, वो जिसे कहते हैं ना जो ये ब्राज़ील के अंदर हो रहे हैं, ये सारी की सारी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।